गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने फर्स्ट ईयर वालों को डिटेल में बताया सब्जेक्ट्स के बारे में। आपसे भी थोड़ी सी बात करूंगी कि आपने जो DSC 1 ऑप्ट किया है, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग आपके रोल नंबर्स हैं, जैसे मेरे इंग्लिश में लगभग 30 के करीब बच्चे हैं जिनके EN से रोल नंबर हैं, उनका जो SEC चलेगा सेकेंड ईयर में वो क्या होगा, उनका जो SEC होगा दैट वुड बी ऑफ इंग्लिश। यानी कि अब इंग्लिश EN रोल नंबर वालों के इंग्लिश के कितने पेपर हो जाएंगे, उनके इंग्लिश के हो जाएंगे अब 5 पेपर्स, DSC 1A, DSC 1B और SEC 1, SEC 2, 4 ये हो गए और 5वां आपका कंपलसरी इंग्लिश का हो गया। तो सेकेंड ईयर में आप क्या पढ़ोगे, DSC 1A आपको पता है जिसके अकॉर्डिंग रोल नंबर है, DSC 1B आपको पता है ये रोल नंबर वाला ही होगा, DSC 2A और 2B यू नो वेल, आपने पूरा सेशन क्लासेस लगाई हैं हमारे पास। और अब आएगा आपका कंपलसरी इंग्लिश का ग्रुप बना हुआ है, वो हमने शुरू कर दिया है। कंपलसरी हिंदी का ग्रुप बना हुआ है और आपका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा SCC 1 और SCC 2, यानी कि अब 2 बुक्स आप लोगों ने इंग्लिश की और लेनी है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिनका DSC 1 इको का है, उनके 2 पेपर ये होंगे इको के और 2 पेपर ये हो जाएंगे। उसी तरह जिनका DSC 1 पोल है, पोल वाले रोल नंबर्स हैं, तो 2 पेपर ये पोल के और 2 ये पोल के। इफ़ योर रोल नंबर इज विद HIST हिस्ट के साथ है तो आपका ये 4 पेपर होंगे। अगर आपका रोल नंबर जो है वो हिंदी के साथ है तो हिंदी वालों के भी 5 हो जाएंगे, क्योंकि कंपलसरी हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। 1, 2, 3 एंड 4 पेपर्स कंपलसरी नॉर्मल हिंदी के होंगे आपके, क्योंकि जो आपने DSC ऑप्ट किया है, और एक आपकी कंपलसरी हिंदी होगी। इंग्लिश वालों का भी ऐसे ही होगा, इंग्लिश 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 एंड दिस वन इंग्लिश कंपलसरी, तो यू हैव टू स्टडी। तो आप लोगों ने जब फॉर्म भरना है ना, तो आप लोगों ने पर्टिकुलर रहना है यहाँ पे। SCC 1 और SCC 2 जो है वो टीचर से या तो पूछ के फिल करना है, या अगर आप लोगों के पास कोड्स हैं, पर्टिकुलरली इंग्लिश वालों को मैंने उनका सिलेबस सेंड किया है, तो आप अपने फ़ोन्स में सिलेबस देख के भी इन कोड्स को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका एडमिशन फॉर्म है उसमें आपने आधार कार्ड लगाना नहीं है, उसमें आपने क्या करना है, आपने आधार कार्ड को अटैच करना है, अटैच नहीं करना सॉरी, उसको नंबर फिल करना है, आपने सही नंबर फिल करना है, अपना ईमेल ID देना है, आपने अपना फ़ोन नंबर जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ जुड़े हुए हो आपने वो वाला फ़ोन नंबर देना है। और किसी टीचर से अगर छूट गए हो तो आप क्या करोगे, आप उस टीचर को अपना फ़ोन नंबर दोगे जहाँ पे भी आप सिग्नेचर करवाने जाओगे। और कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मिड टर्म नहीं दिया है, मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका मिड टर्म रह गया है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मार्च में री-इवैल्यूएशन का रिजल्ट आया है, तो दे देमसेल्फ वुड कम टू मी, वो अपने आप मेरे पास आएंगे और वो टेस्ट दे के जाएंगे, क्योंकि उनकी एडमिशन ये रोल ऑन है। रोल ऑन एडमिशन होती है कंडीशनल, कि कुछ भी ऐसा होगा जो आपकी कंडीशन पूरी करने में दिक्कत देगा, तो आप फिर क्या हो जाए, आप आ जाते हो एक स्टेप पीछे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जिन बच्चों ने मिड टर्म नहीं दिया है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे बात करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग टेस्ट का मैनेज करेंगे। मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दूंगी और वही मैंने टेस्ट में भी डालने हैं, तो आपने वो प्रिपेयर करने हैं। जिस दिन आप कॉलेज आओगे आप मुझसे मिल के जाओगे। ओके, सो टुडे एक चीज़ मैंने क्लियर किया आपको कि जो आपका DSC 1 है जिसके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर है, आपका SCC जो है वो उसी का रहेगा। जैसे कॉमर्स वालों का है, ऑब्वियसली है, मैं ये वीडियो कॉमर्स वालों को भी डालूंगी, तो कॉमर्स वालों का SCC सभी का सिमिलर रहता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उनका DSC 1 सेम रहता है। सो आर्ट्स वालों का वेरी करता है, क्योंकि हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि SCC आपने उस सब्जेक्ट का भरना है जिसके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर अलॉट हुआ है। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग लिटरेचर की बुक की, जो आप लोगों के कंपलसरी इंग्लिश में है। अब हम नेक्स्ट जो है, हमारी 2 पोइम्स हो चुकी हैं और आपने उन 2 पोइम्स का क्या करना है, आप उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर करोगे, साथ में आप उनका क्या करोगे प्रिपेयर, आप उनके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करोगे। जैसे आपकी सैम ऑफ लाइफ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोइम, उससे या तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा या आपको लेंथी क्वेश्चन आएगा, मीन्स श्योरली यूल गेट समथिंग फ्रॉम देयर। उसी तरह एक इफ़ पोइम है रुडयार्ड किपलिंग की, वो पोइम बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और सैम ऑफ लाइफ की तरह ही है, तो उस पोइम में से भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है एग्जाम में पूछा जाता है। द पावर ऑफ प्रेयर जो है एक
पार्ट निकाला गया है एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी से, तो ऑटोबायोग्राफी से, विंग्स ऑफ फायर से। तो इसमें हमें लिटिल बिट ऑफ बताया गया है व्हाट फ्रॉम वेयर ही बिलोंग टू विच टाइप ऑफ फैमिली। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, ही डिडंट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, और पूरी जिंदगी उन्होंने एक ही हेयर स्टाइल रखा, एक ही एटीट्यूड रखा। बेसिकली ही वॉज अ टीचर। तो आपने सुना भी होगा व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट एंड आफ्टर दैट अगेन ही वॉज एसोसिएटेड विद टीचिंग, और लास्ट में व्हेन ही पास्ड अवे उस वक्त भी वो कहीं पे लेक्चर डिलीवर करने गए थे, दैट वाज अ गेस्ट लेक्चर समवेयर। तो वो क्या था, टीचर का जो हम मानते हैं कि टीचर का जो प्रोफेशन है ना, इट इज़ मेंट फॉर कंटिन्यूस लर्निंग। तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी यही था, ही एवर वांटेड टू बी इन कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स। ही वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। कहाँ पे? साउथ इंडिया में, रामेश्वरम, आपने नाम सुना होगा। इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस वेयर इट इज़ बिलीव्ड कि जब भगवान राम जो है सीता को लाने के लिए रावण से युद्ध किया था, तो देयर अ ब्रिज वॉज देयर, वो बनाया गया था मंकीज़ की हेल्प से, और वहाँ पे लॉर्ड शिवा की पूजा की गई थी। तो वहाँ पे शिवलिंग है और वो टेम्पल बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हमें एक कम्युनल हार्मनी का भी एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो इस चैप्टर में है, या जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन आता है कंपलसरी इंग्लिश में, दैट डील्स विद आर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, दैट डील्स विद आर सोसाइटी। फाइन। तो आप लोगों का जो इसमें बताया गया है कि एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, मॉस्क है, एक तरफ टेम्पल है। जो टेम्पल के प्रीस्ट है और जो मॉस्क के प्रीस्ट थे, ही वॉज द फादर ऑफ अब्दुल कलाम। तो वो अबुल कलाम के फादर थे। तो अबुल कलाम के फादर और टेम्पल के प्रीस्ट जो है इकट्ठे बैठ के बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करते थे। वो रिलीजियस भी होती थी और वो डेली लाइफ डिस्कशंस भी होती थी। तो वी कम टू नो कि किस तरह से हर धर्म के लोग इकट्ठे रहते आए हैं, और वी लिव इन अ सेकुलर कंट्री, और वो इकट्ठे रहते रहेंगे। सो फिर उन्होंने बताया है कि किस तरह उनकी एजुकेशन हुई और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स हमारी कंट्री को दी। एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण इन 1990 एंड भारत रत्न इन 1997, जो स्पेस प्रोग्राम से एसोसिएटेड थे। एंड ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन, और वो एडवाइज़र भी रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के। एंड व्हाट एल्स वाज देयर, रिसर्च टेक्नोलॉजी से वो जुड़े रहे, आपको अच्छी तरह से पता है। व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म एज ए प्रेसिडेंट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु प्रेफर्ड लाइक आई डोंट नीड द फैसिलिटीज, आई वांट टू लिव अ वेरी सिंपल एंड हेल्दी लाइफ। तो वो क्या है, एंड टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज, उनकी लास्ट ब्रेथ तक ही कंटिन्यूड विद द मिशन टू इंस्पायर यंग माइंड्स। ही बिलीव दैट यंग जनरेशन इज आवर फ्यूचर। तो उस तरह से वो बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए काम करते रहे। उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में लिखा है। इंडिया 2020, अ विजन ऑफ न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल। अगर कभी टाइम मिलेगा तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है, चाहे आप फेसबुक पे डाल के देखो, जैसे मर्जी देखो, लेकिन लिटिल बिट ऑफ यू शुड स्टडी। और नहीं अगर टाइम है आप लोगों को, तो व्हाट यू विल डू, you will just go through this very chapter which contains large number of things of our daily life. In journal हमें भी बताया गया है कि what we feel, you take food for your body, जो आप खाना खाते हो, fine, you pray to God, घरों में सारे ही बोलते हैं पेरेंट्स की प्रेयर करा करो, जिस मर्जी रिलीजियन कास्ट क्रीड के हम लोग हैं। वी आर टोल्ड कि 2 मिनट हाथ जोड़ के थोड़ा शांति से बैठा करो, दैट इज प्रेयर। what do we feel, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, हे भगवान, that is called prayer. So prayer is a food for soul. And what do we need, we need food for mind also. और वो food for mind क्या है, वो आपकी रीडिंग है, वो अपने फूड अपने माइंड को प्रोवाइड करना है। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ही बिलीव्ड इन गेटिंग नॉलेज, नॉलेज जो है वो गेन करते रहते थे। और बचपन से उनका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत हेल्दी था। क्योंकि क्यों हेल्दी था उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, बिकॉज हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, वो एक प्रीस्ट थे मॉस्क में, मस्जिद में, और उन्होंने रिलीजियस डिस्कशंस को सुना था, चाहे वो टेम्पल वालों की थी, चाहे वो मॉस्क वालों की थी। और जब ये लास्ट में एसेंस बताएंगे ना प्रेयर का, तो ही सेज कहते हैं मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वी गो फॉर पर्टिकुलर वे ऑफ प्रेयर, बट ही सेज कहते ऐसा कुछ भी नहीं है।
what do we need to do? We just need to say a few words, share a few things with God. So इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. फादर का इन्फ्लुएंस उनकी पर्सनैलिटी पे था, और उनके जो फादर थे, आपने सुना होगा डिवाइन हीलिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई अपना हाथ आपके हेड पे रख के प्रेयर करता है, यानी कि अपनी बॉडी की एनर्जी आपको देता है, हीलिंग आपको देता है, लेकिन उसके लिए उसको खुद कहीं से वो एनर्जी या हीलिंग गेन करनी पड़ती है. तो जो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर थे, व्हाट डिड ही डू, जब वो प्रेयर करके आते थे तो वो कुछ पानी लाते थे, व्हाट वी कॉल, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में आपने सुना होगा कि अभिमंत्रित जल टाइप में, उसमें कुछ वो रिसाइट करके वो पानी को लाते थे, पवित्र पानी जिसको बोलते हैं, और वो सिक पीपल को देते थे. दे फेल्ट, और वो लोग रिकवर हो जाते थे. सो उस तरह से इन्होंने ये बताया है कि स्पिरिचुअल लेसन्स वो अपने फादर से लेते रहते थे. रिलीजन के बारे में, प्रेयर के बारे में उनकी डिस्कशन होती रहती थी, और उन्हें ये भी पता था कि हर इंसान में क्या है, हमें कुछ क्वालिटीज़ भी हैं और वीकनेसेस भी हैं. चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ये चीज़ें साथ रहेंगी. लेकिन स्पिरिचुअल अवेयरनेस मीन्स कि आप ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग्स कंसिडर कर रहे हो. और अब्दुल कलाम का ये मानना था कि साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो उन्होंने की हैं, तो भगवान ने उनको एक माध्यम बनाया है. मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ. जॉन मिल्टन की एक पोइम है, वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस करके एक सोनेट है, और उसमें उन्होंने बताया है कि गॉड हैज़ असाइंड अस सर्टेन टास्क. भगवान ने हमें कुछ टास्क दिए हैं, और अपनी लाइफ इस ज़मीन पे कंप्लीट करने से पहले, डेथ से पहले, हमें वो टास्क कंप्लीट करनी है, ताकि हम जाके बोल सकें. जैसे आपके पेरेंट्स आपको काम देते हैं ना, व्हेन यू फिनिश योर वर्क यू फील वेरी गुड, यू जस्ट गो एंड मीट योर पेरेंट्स कि मैंने ये काम कर लिया. व्हेन योर टीचर्स गिव्स यू सम असाइनमेंट यू फील टू गुड, अरे मेरा काम तो हो गया है. सो सेम इज द केस विद गॉड. व्हेन वी विल गो एंड फेस हिम आफ्टर डेथ, देन आवर एटीट्यूड शुड बी काम करके आए हैं, इट इज़ नॉट इनकम्प्लीट. तो उस चीज़ को उन्होंने बताया है कि भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया है काम के लिए, ताकि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊँ. और उनके अंदर एक डिवाइन फायर है, एक आग है, एक चाहत है, एंड दे शुड विंग्स टू दिस फायर. और मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासी उस आग को अपने अंदर और लगाएं, मीन्स कि आगे बढ़ें, एंड दे शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस डिवाइन एनर्जी, और अपनी कंट्री और अपनी डेवलपमेंट के लिए उस डिवाइन एनर्जी को यूज़ करें. सो हैव अ गुड